नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे उन सभी भाई बहनों का जिनका वीडियो री एग्ज़ाम का पेपर किसी कारणवश अच्छा नहीं हुआ है और वे काफ़ी परेशान हैं कि आप क्या करें। तो दोस्तों, परेशान होने से तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपने सरकारी नौकरी का सपना देखा है और वीडियो री एग्ज़ाम के लिए रिकॉर्ड तोड़ तैयारी भी की है, लेकिन परीक्षा में उतना आप नहीं कर पाए हैं या मज़ा नहीं आया है, या आपको सुनने में मिल रहा है कि बड़े लेवल पर इसमें घपला हुआ है, सोल्वर पकड़े गए हैं या ठेके हुए हैं 10-10 लाख में, तो उससे और घोर निराशाएं आ चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट भी आए हैं अभ्यर्थियों के हमारे पास। तो दोस्तों, परेशान होने से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है तैयारी करने का तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके सामने आ रही है एक बहुत ही लाजवाब वैकेंसी जिसका नाम है RO ARO, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। बहुत ही लाजवाब वैकेंसी है, बहुत ही लाजवाब पद है। और जो आपने तैयारी की है ना वीडियो के लिए, इस सभी का जो तैयारी की है, इस सभी का फ़ायदा आपको RO और ARO भर्ती में मिलेगा। अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो निश्चित ही निकाल सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं RO और ARO के बारे में। क्या सिस्टम है, कितने पेपर आपको देने पड़ेंगे, प्री में कितने पेपर देने पड़ेंगे, मेंस में कितने पेपर देने पड़ेंगे, और कट ऑफ क्या रहता है इसका, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो आइए समझते हैं RO और ARO के बारे में। सबसे पहले तो ये UPPSC आयोग द्वारा कराई जाती है ये भर्ती। RO का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर और ARO का मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। योग्यता की बात करें, इसमें आप ग्रेजुएशन नॉर्मल किसी भी स्ट्रीम से हो, BA हो, BSc हो, BCom हो, ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। और साथ ही साथ अगर आप ARO के लिए अप्लाई करेंगे तो देखिए, इसमें तो नहीं है कुछ भी ऐसा, लेकिन इसके लिए O लेवल भी होना चाहिए या इसके समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए, और इसमें टाइपिंग भी होती है। ग्रेड पे की बात करें तो RO का ग्रेड पे 4800 का होता है और ARO का 4600 का ग्रेड पे होता है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 66,500 रुपये RO की सैलरी होती है स्टार्टिंग, और ARO की जो होती है 63,000 से स्टार्टिंग होती है। तो आप देखिए कितनी ही धाकड़ सैलरी है और कितनी ही ज़बरदस्त नौकरी है। पदों की बात करें तो लगभग मानकर चलिए 300 से 350 के आसपास इसमें पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आयु की। आयु जो है इसमें 21 से 40 वर्ष होती है, 21 से 40 वर्ष। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, OBC से, SC से, ST से, तो आपको उसी अनुसार छूट इसमें 5 वर्ष की मिल जाएगी। अब बात करें इसमें प्री एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, तो देखिए प्री एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर देखने के लिए मिलेंगे, 2 पेपर, एक फर्स्ट मीटिंग में, एक सेकंड मीटिंग में। तो फर्स्ट मीटिंग जो पेपर होता है वो होता है GS वाला, GS का, जिसमें GK, GS, करंट अफेयर्स, UP स्पेशल वगैरह पूछा जाता है। और समय जो होता है 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। और क्वेश्चन जो आते हैं इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं, पहले पेपर में 140 क्वेश्चन आएंगे 120 मिनट में। अंकों की बात करें तो एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, 140 नंबर का आपका ये पेपर हो गया। अब इसमें जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, जैसे आपने वीडियो री एग्जाम में भी दिए हैं, GK GS वाला पार्ट। देखिए वहाँ पर अलग सिस्टम था, आपने देखा होगा वीडियो के पेपरों में कोई भी समानताएं नहीं थी। देख देख कर रोना आता है उन पेपरों को। जिन भाइयों का पेपर, जिन्होंने मेहनत की है, जिनका पेपर खराब हुआ है, उनके दिल से पूछिए कितनी भारी गुजरती है। सिर पैर का पता ही नहीं था पेपर का कि क्या था पेपर में। लेकिन इसमें अलग टाइप से होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है UPPSC कराती है, ठीक है। और दूसरा पेपर जो होता है प्री एग्ज़ाम में, सेकंड पेपर आपका होगा हिंदी का, और हिंदी में भी केवल और केवल 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 ही नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और केवल हिंदी में 6 चैप्टर आते हैं, केवल 6, जिसमें से विलोम शब्द हो गए आपके और पर्यायवाची हो गए, इस टाइप से 6 चैप्टर हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम इसका सिलेबस भी आपको दे देंगे। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं, देखिए 140 नंबर ये, 60 नंबर ये, तो कितना बना 200। तो कुल पूर्णांक जो बनेगा प्री का वो 200 अंक का होगा,
और इस 200 अंक में ही प्री की कट ऑफ लगती है। हम आपसे बता दें, क्योंकि ये हिंदी का जो है ना, ये 60 क्वेश्चन ये कट ऑफ बढ़ा देते हैं इसकी। हिंदी में कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं है, कुल 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर अभ्यर्थी रट के फेंक देते हैं। इसमें से कम देखिए, सभी अभ्यर्थियों के जो है ना, आप जो ढंग की पढ़ाई कर रहे हैं 54+ ही मिलते हैं इसमें, 54 से ऊपर ही। बाकी आप इधर से पार्ट से देखिएगा। कुल मिलाकर कट ऑफ और सेफ स्कोर की बात करें, पिछली वैकेंसियाँ हुई हैं, तो लगभग सभी में 120+ स्कोर आपका इसमें होना चाहिए। 120 या 125+ अगर आप कर देते हैं 200 में से, तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस एग्जाम में, आप देखिए मेंस एग्जाम में आप बैठेंगे तो क्या होगा। मेंस एग्जाम में 400 नंबर का पूर्णांक बनता है, जिस पर मेरिट लगाई जाती है। इसमें 3 पेपर होते हैं, 3 पेपर। पहला पेपर होता है जीएस का। पहला पेपर किसका होता है? जीएस का होता है, जीएस, और जी के करंट अफेयर्स वगैरह सभी चीज़ का। जिस टाइप से ये पेपर हुआ ना जीएस का बहुविकल्पीय, इसी प्रकार ये ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय है। और ये 120 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे में। यहाँ 140 पूछे जा रहे थे, यहाँ कितने पूछे जाएंगे? 120। बस थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बढ़ा मिल जाएगा, बस इतना ही अंतर है। 120 मिनट में 120 मार्क्स और 120 क्वेश्चन। पहले पेपर का काम ये हो गया, ये बहुविकल्पीय आएगा। इसके बाद पेपर सेकंड, ये पेपर आपको लिखना होगा, हाथ से लिखना होगा। जब सेकंड पेपर आप देंगे तो इसमें आपको 2 खंड मिलेंगे देखने के लिए, खंड क और खंड ख, और दोनों को मिलाकर 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें भी खंड क में आपका जैसे पत्र लेखन हो गया, गद्यांश वगैरह हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन उससे लिखने के लिए आ गया। इस टाइप से ये 100 अंक का होता है ये वाला पार्ट, और ये वाला व्याकरण और शब्द ज्ञान वगैरह इस टाइप से, तो ये 60 अंक का होता है। इसमें आपको जैसे कोई शब्द है उसकी इंग्लिश लिखने को है, कुछ की इंग्लिश की हिंदी लिखने के लिए आ जाती है 10 नंबर में। इस टाइप से इसमें शब्द ज्ञान वगैरह होती है, किसी के कुछ लिखने के लिए आ जाता है, सिलेबस दिया हुआ है इसका भी। इसके बाद देखिए ये 100 अंक ये और 60 ये पेपर सेकंड की बात हो गया। पेपर थर्ड में जो है हिंदी निबंध आते हैं, मात्र 3 निबंध लिखने को आते हैं, 3 निबंध। एक निबंध 40 अंक का होता है, तो टोटल कितने का बना? 120 अंक का। और निबंध जो है आपको 600 शब्दों से कम में नहीं लिखना है, 600 शब्द तो होने ही चाहिए। तो ये देख लीजिएगा 120 मार्क्स ये है, 120 ये है, 240, 60 करेंगे 300 और 100 ये 400, तो 400 नंबर में आपकी मेरिट लगती है। ये पेपर लिखित होते हैं, ये बहुविकल्पीय होता है। तो बहुत अच्छा वो है सिस्टम इसमें। और इसमें एक बड़ी बात है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। सिलेबस बहुत बढ़िया है, आपने जो तैयारी कर रखी है इसी तैयारी को आपको धार देना है और ज़बरदस्त तैयारी करनी है और मजबूती के साथ डटे रहना है, अभी से ही लगे रहना है। अगर आपने कुछ करने की सोच ली है ना, तो अभी से ही तैयारी में जुट जाओ। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप ज़रूर ही अधिकारी बन जाएंगे। फिलहाल ये सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम है, इस टाइम पर ये तैयारी करते रहिएगा। और जिन भाई बहनों को अब भी ऐसा लगता है कि हम क्या करें, तो प्लीज़ हम आपसे बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तैयारी करें, परेशान होकर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि काफ़ी कमेंट देखते हैं, हमें भी दुख होता है कि वास्तव में जितनी मेहनत की है उसका फल नहीं मिला है अभ्यर्थी को। और ऊपर से सबसे बड़ी सिरदर्दी तो यही होगी कि पेपर लीक मामला। अब बताइए 5 वर्ष का इंतजार किया, उसके बाद भी ये सुनने को मिल रहा है। ऊपर से पेपर इतने बुरे बना दिए कि बताओ कहाँ से पेपर ठालाए। 26 की सेकंड शिफ्ट देख लीजिएगा, 27 की सेकंड देख लीजिएगा, बिल्कुल बकवास पेपर बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।